आईसी इंजन स्टार्ट किया था हमने, तो अब पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? 4 स्ट्रोक इंजन। अब 4 स्ट्रोक इंजन भी हमारे 2 टाइप के थे हमारे, पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल 4 स्ट्रोक इंजन। तो हम पहले पढ़ेंगे पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन। अब देखिए, जो हमारा पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो किस तरह से वर्क करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर फ्यूल क्या जाता है? एज अ पेट्रोल, ठीक है। ये फ्यूल कहाँ जाता है? हमारा जो पेट्रोल टैंक होता है उससे फ्यूल जाता है कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर में वो एयर से मिक्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको ऑक्सीजन की नीड होती है बर्न होने के लिए, किसमें? इंजन में, ठीक है। तो कार्बोरेटर से क्या जाता है हमारा? पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन का मिक्सचर। बट आजकल की जो नई बाइक्स आ रही है उनके अंदर आ रहा है FI सिस्टम, तो वो एडवांस चीज़ है। तो हम पहले बेसिक पढ़ते हैं, देन वो आगे इन फ्यूचर हम देखेंगे। तो पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन में हमने क्या बोला कि 4 स्ट्रोक्स होते हैं। अब स्ट्रोक्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। जो स्ट्रोक्स होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला कौन सा होता है हमारा? सक्शन स्ट्रोक। दूसरा कौन सा होता है हमारा? कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड क्या होता है हमारा? पावर स्ट्रोक, और इसको कहते हैं हम कंबशन स्ट्रोक। लास्ट वन क्या होता है हमारा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। अब ये किस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं? जो हमारे पेट्रोल इंजन आता है उसके अंदर इनलेट में क्या आता है? यहाँ पे हम छोटा डायग्राम बना लेते हैं क्या अलग से। ठीक है, तो ये किसी को पढ़ना हो तो मेरी लास्ट वीडियो देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन, उसके अंदर समझ में आएगा कि ये पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रोड होता है, ये क्रैंक होती है, ये हमारा सिलेंडर होता है, ये हमारे वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, उसके अंदर हमने इनके मोशन भी बताए थे। जैसे हमारा क्रैंक जो होता है वो रोटरी मोशन करता है, जो हमारा कनेक्टिंग रोड होता है वो कौन सा मोशन करता है? ऑक्सीलेटरी मोशन। जो हमारा पिस्टन होता है वो कौन सा मोशन करता है? स्लाइडिंग मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब देखिए, जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है उसके अंदर क्या होता है? जनरली इसको क्लोज कर दीजिए। पिचकारी सबने देखी है, पिचकारी को जब अपन पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है? पानी उसके अंदर फिल होता है। उसी तरीके से ये है, अगर हम दोनों वॉल्व बंद कर देंगे, पिस्टन नीचे करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर इस वॉल्व को ओपन कर देते हैं अपन तो प्रेशर की वजह से क्या होगा? हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर का या फिर चार्ज है, या फिर पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो किस में आ जाएगा? इस सिलेंडर में। तो हमारा पिस्टन कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? TDC से BDC की ओर। तो ये हमारा क्या है? सक्शन स्ट्रोक। देन क्या हमारा? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? अब ये दोनों वॉल्व बंद हो गए, पिस्टन का हमारा इस कंडीशन में है, अभी वापस कहाँ जाता है? BDC से TDC की ओर। तो ये देखो कंप्रेस होगी चीज़ें। अब AFM एयर फ्यूल मिक्सचर जो है हमारा वो किस फॉर्म में आता है? गैस फॉर्म में होता है, क्योंकि हमको पता है कि पेट्रोल भी क्या होता है? वेपर में चेंज होने लग जाता है। तो ये कंप्रेस, अगर वो लिक्विड होता है तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो ये कंप्रेस होता है, ठीक है। कंप्रेस कहाँ तक होता है? सिर्फ यहीं तक। कंस्ट्रक्शन में देखना कि स्प्लिट वॉल्यूम और ये सब देख लीजिएगा, यहाँ तक होता है। देन अब हम कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा? इसमें एक स्पार्क प्लग। कंस्ट्रक्शन में देख लेना आप लास्ट वीडियोस के अंदर। तो ये स्पार्क प्लग क्या करेगा? जैसे जस्ट कंप्रेशन हुआ, हाई प्रेशर और प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, देन क्या होता है? स्पार्किंग जनरेट होती है। स्पार्किंग से क्या होता है कि पिस्टन यहाँ पे एकदम कंबशन होता है। अब कंबशन होने की वजह से वो सारा फोर्स किस पे लगाएगा? पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन कहाँ जाएगा? TDC से BDC के ऊपर बहुत तेज स्पीड के अंदर या फिर वेलोसिटी से, ठीक है, जिससे कनेक्टिंग रोड घूमेगी, फिर क्रैंक घूमेगी, फिर क्या आएगा? पिस्टन BDC आ गया, BDC से वापस कहाँ जाएगा? ये TDC की ओर। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो कंबशन हुआ है
इससे गैसेस जो प्रोड्यूस हुई है, बर्निंग गैसेस, उसको अपन को इंजन से बाहर निकालना ज़रूरी है, तभी तो फ्रेश वापस से क्या आएगा हमारे, चार्ज आएगा या फिर एएफएम आएगा या फिर एयर फ्यूल मिक्सर आएगा। तो फिर पिस्टन कहाँ जाता है वापस, बीडीसी से टीडीसी की ओर। बीडीसी से टीडीसी की ओर जब जाता है तो इनलेट वॉल्व क्लोज रहता है और अपना एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन रहता है। इसके थ्रू जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो बाहर आ जाती है, जैसे आप व्हीकल के अंदर देखते हैं साइलेंसर के थ्रू आती है। अब साइलेंसर में भी ये जो आ रहा है पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, इसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम से कम हो। और जो हमारा फ्यूल आता है इसको हम और क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, इनको और डीप में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने पहले देखे थे कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, अब हम 4 स्ट्रोक की वर्किंग देखेंगे कि 4 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है। तो हमने पहले बताया था कि इसके 4 स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सबसे पहले तो एक बार कंस्ट्रक्शन के जो कंपोनेंट होते हैं मैं वापस बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे, बट डीप के अंदर आपको देखना तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए। ये होती है हमारी क्रैंक, ये कनेक्टिंग रोड, ये पिस्टन, पिस्टन से जो कनेक्ट रहती है कनेक्टिंग रोड उसको कहते हैं हम गजन पिन। ये हमारा इनलेट वोल्व, ये आउटलेट वोल्व। इनलेट और आउटलेट वोल्व किसके थ्रू चलते हैं, हमारे कैम के थ्रू। कैम से क्या जुड़ी रहती है हमारी टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन किससे जुड़ी रहती है, नीचे इंजन शाफ्ट से। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर होता है जो फिक्स लिंक होता है, ये हमारा स्पार्क प्लग होता है। अब हम देख रहे हैं कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। पिचकारी में हम पीछे खींचते हैं तो क्या होता है, पानी उसके अंदर फिल हो जाता है। तो ये देखिए पिस्टन ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, पिस्टन कहीं इस जगह पर आ जाएगा बीडीसी के पास। इस जगह हमारा पिस्टन आ गया। ठीक है, तो पिस्टन नीचे आते ही क्या होगा कि इस एरिया में क्या भर जाएगा, हमारा एएफएम भर जाएगा। तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ जाता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर। तब क्या रहता है, हमारा इनलेट वॉल्व ओपन, क्योंकि इसी में से तो क्या खींचेंगे अपन, जैसे पिचकारी में बाल्टी में से पानी खींचते हैं वैसे इधर से क्या आएगा हमारा एएफएम, एयर फ्यूल मिक्सर, किसके थ्रू, कार्बोरेटर के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक अपन चलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के ऊपर। अब देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, अब देखिए ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसका मोशन आप फील करने की कोशिश करना। ठीक है, ये देखिए यू है, तो पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो कनेक्टिंग रोड को कैसे जाएगा, ये पिस्टन यू जाएगा और ये एक जगह पे कैसे आ जाएगा, इस कंडीशन में। तो ये कौन सा हो गया हमारा पिस्टन, बीडीसी के ऊपर, ये इसके ऊपर, ये आ गया बीडीसी के ऊपर। ठीक है, बीडीसी में अपन क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पिस्टन होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, जो हमारा पिस्टन होता है वो बीडीसी से कहाँ जाता है, टीडीसी की ओर, टूवर्ड्स टीडीसी। तो कहीं इस जगह पर आ जाएगा हमारा पिस्टन, बिल्कुल टीडीसी पे क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि इसको ये हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देता है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन पहुंच गया यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी की ओर, जिसकी वजह से हमारा जो एफएम था वो किस पे हो गया, हाई प्रेशर के ऊपर, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी हाई हो गया। ठीक, प्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर कब इंक्रीज़ होगा, जब ऊपर से ही क्लोज रहेगा। अब ये क्या है, गैस से इसलिए कंप्रेस हो रही है, अगर हमारा लिक्विड होता तो ये कंप्रेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्व क्लोज है हमारा। नेक्स्ट हम इधर, तो हमारा पिस्टन कहाँ जा रहा था, बीडीसी से टीडीसी की ओर। तो ये बीडीसी से टीडीसी की ओर गया, बट टीडीसी पे नहीं जाता है वो। ठीक है, टीडीसी पे आया, देन हमारा क्या होता है, स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग से क्या होगा, हमारा जो चार्ज है या फिर एयर फ्यूल मिक्सर है वो क्या होगा, बर्न होगा, कंबशन होगा। अब एक तरह से ब्लास्ट के फॉर्म में होता है ये, तो ये सारा फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, इस पिस्टन को नीचे की ओर धकेलने का काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपन ने फील कर लिया था। अब देखिए वही कि हमारा जो क्रैंक था और कनेक्टिंग रोड कैसे वर्क कर रही है वो देख लीजिए। ये हमारी कहीं इस कंडीशन में थी क्रैंक और कनेक्टिंग रोड जब पिस्टन नीचे था, अभी किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। अब एकदम से पावर आएगी। ठीक है, तो ये कहाँ चल जाएगा, वापस रोटेट करेगा, तो ये किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें कहाँ पिस्टन जा रहा है हमारा, टीडीसी से बीडीसी की ओर। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक के ऊपर। एग्जॉस्ट में क्या होता है हमारा कि जो हमारा पिस्टन है वो कहाँ जाता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बर्न गैसेस है वो किसके थ्रू, आउटलेट वॉल्व के थ्रू कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है, हमारे साइलेंसर के थ्रू बाहर आ जाती है। कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये हमारा पिस्टन कहाँ चल जाता है, कहीं वापस
TDC की ओर। ये हमारा पिस्टन पहुंच गया कहाँ पे, TDC पे। तो ये सारी एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। और इसी तरीके से हमारा ये यहाँ पे पिस्टन कहाँ आ जाता है, वापस BDC के। स्पार्किंग कौन जनरेट करता है, CDI यूनिट के थ्रू, इग्निशन कोयल के थ्रू। बहुत तेज़ वोल्टेज के ऊपर स्पार्क प्लग में क्या आता है, वोल्टेज आता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, TDC से BDC की ओर गया एक बार। ठीक है, तो TDC से जब पिस्टन BDC की ओर चल जाएगा तो बिल्कुल नीचे यू आ जाएंगे पैरेलल। नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, BDC से TDC की। पिस्टन कहाँ जा रहा है, TDC से BDC की ओर, हाफ, वापस हाफ, कितना हो गया, एक। क्रैंक का एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, फिर एक इसके अंदर हो जाता है। तो क्रैंक के टोटल कितने रिवोल्यूशन हो गए, 2। देखिए कैसे होते हैं ये हमारा कनेक्टिंग रोड, ये हमारी क्रैंक। तो ये यू आता है, देन फिर वापस कंप्रेस होता है, देन पावर स्ट्रोक से वापस जाता है, देन एग्जॉस्ट से वापस ऊपर निकलता है। तो कितने बार घुमा है ये, 2 बार। स्टार बुक्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमने हमेशा बोला है, तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंक रोटेशन कितने होते हैं, 2। ठीक है, और स्ट्रोक कितने होते हैं हमारे, 4। ठीक, वो समझ में आ पाया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। देन हम देखेंगे कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में से कौन सा बेटर रहता है, किस में एडवांटेजेस है, किस में डिसएडवांटेजेस है। सब में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती है। क्यों 4 स्ट्रोक बनाया गया, ये हम आगे आने वाली इस वीडियोज़ में देखेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। तो आगे वाली वीडियोज़ के लिए आपको और डेटा देखना है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और आने वाली वीडियोस का पता लगाने के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को आप हिट कर दीजिए। थैंक यू।